हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में समझेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 उसका क्वेश्चन नंबर 8। न्यू एनसीईआरटी बुक ये है और न्यू एनसीईआरटी बुक में ये है स्टैटिस्टिक्स जो कि चैप्टर नंबर 13 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मेरे सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल विजिट करके। ओके बच्चों, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ओके बच्चों, ए क्लास टीचर इज द फॉलोइंग absent a class teacher has the following absent record of 40 students of a class for the whole term। होल टर्म में हमारा 40 स्टूडेंट का एब्सेंट रिकॉर्ड क्लास टीचर ने मेंटेन किए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 20 to 38, 38 to 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 11। मतलब 0 से 6 डेज का जो एब्सेंट है वो 11 स्टूडेंट है और 6 डेज है 10 डेज एब्सेंट है हमारा 10 स्टूडेंट। ऐसे ही है, मतलब 7 4 4 3 1। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और यहाँ पे आपको मीन निकालना है। यहाँ पे मीन निकालने से पहले आप ये पहले देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप डाटा दिया है, यहाँ पे जो क्लास साइज है, ये क्लास साइज को ध्यान दीजिए। हर क्लास में क्लास साइज सेम नहीं है। यहाँ पे 0 to 6 है, मतलब 6 है क्लास साइज, यहाँ पे 6 to 10 है, यहाँ पे 4 है और 10 to 14 यहाँ पे कितना हो रहा है 4 है और 14 to 20 यहाँ पे क्या हो रहा है 6 है क्लास साइज और 20 to 28 यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया, 28 to 38 ये 10 हो गया और 38 to 40 आपका 2 हो गया। यहाँ पे जो क्लास साइज है यहाँ पे वेरी कर रहा है। हम ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का से मैं आपको समझाता हूँ, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी दे दिया और ये क्लास दे दिया ग्रुप डाटा में। ओके, अभी चलते हैं हम कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए मैं नोट बना के रखा हूँ, हम देख लेते हैं कैसे वन बाय वन स्टेप में करते हैं। ओके बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी को आपको जो मैं क्वेश्चन बुक से रीडिंग करवाया ये पूरा वही क्वेश्चन है और अभी हम चलते हैं इसमें सॉल्यूशन तरफ से। अभी देखिए ये सॉल्यूशन है। हियर द क्लास साइज वेरीज, क्लास साइज वेरी किया मैं आपको समझा दिया, बट वैल्यू ऑफ एक्स आई आर लार्ज। और ये जो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये जो लार्ज, सो वी विल यूज अज्यूम मीन मेथड में हम जाएंगे क्योंकि क्लास थोड़ा वैल्यू ऑफ एक्स आई थोड़ा लार्ज है तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा अज्यूम मीन मेथड में। हम स्टेप डिवीजन मेथड में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज हमारा अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, हमारा एज का जरूरी जो कि क्लास साइज का जरूरी है वो फॉर्मूला में, तो हमको क्लास साइज यहाँ पे वेरी कर रहा है इसके लिए हम वहां पे नहीं जाएंगे। अज्यूम मीन मेथड में जो कि हमारा क्लास साइज का जरूरत नहीं वो मेथड हम यूज करेंगे। 3 मेथड है आपको पता है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड है और एक स्टेप डिवीजन मेथड है। ओके बच्चों, चलो अभी जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको लेके मैंने टेबल एक बनाया। टेबल फॉर द गिवन डाटा इज ये दे दिया। मैं आपको बताया था कि पहले जो नंबर ऑफ दो है, ये 2 कॉलम जो है पहले का ये मैंने क्वेश्चन से डायरेक्ट उतारा गया है। ओके बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देखो क्वेश्चन में जो है वो सेम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि F5 फ्रीक्वेंसी है ये मैंने लिख दिया और फ्रीक्वेंसी का समेशन आप निकाल देने का क्योंकि वो हर फॉर्मूला में चाहिए। ओके, अभी आपको पता है कोई भी क्लास जो अपना ग्रुप डाटा में दिया जाता है हम इसमें क्लास मार्क निकालते हैं। थर्ड कॉलम हमारा क्या रहेगा, क्लास मार्क जो कि एक्स आई। ओके बच्चों, एक्स आई कैसे निकालोगे ना, इसका मिड पॉइंट जैसा हर क्लास का ये 6 प्लस 0 मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हर क्वेश्चन में मैं आपको बताया। ओके बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्या है ये आप देखो, पहले जो है बच्चों आप ध्यान दो, ये पहले क्लास साइज का हमको निकालना है। कैसे निकालना है बच्चों, यहाँ पे देखो 0 to 6, यहाँ पे 0 to 6 लिखा है, ये आपका हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। हमारा फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड 2 दैट इज 3। देखो पहला अपना क्वेश्चन आंसर आया 3। ओके बच्चों, नेक्स्ट 6 to 10 बच्चों यहाँ पे बोलिए आप
अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका 10 है प्लस लोअर लिमिट आपका 6 है डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2। ओके बच्चों, ये 10 और 6 16 हो गया, 16 अपॉन 2 दैट इज 8। हमारा आंसर है 8 आया बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लास मार्क हम निकाले 3 8 और इसका एग्जैक्टली आप इन सब क्लास का आप निकाल के ऐसे 12 हो गया और इसका 17 होगा और इसका 24 होगा, इनका 33 होगा और इनका 39 होगा। मैं एक एक करके समझाने जाऊंगा तो फिर आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर भी आप लोग को कोई डाउट होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मेरे को और थोड़ा लंबा होगा चलेगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके बच्चों, तो ये जैसा मैंने दो किया ऐसे हमको क्लास मार्क निकालना है। उसके बाद हमको, मैं पहले से बोला था, हम अज्यूम मीन मेथड में जाना है। इसके लिए हमको डी निकालना जरूरी है। डी का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ये आपका एक्स का वैल्यू है और ये हो गया अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन आपको निकालना पड़ेगा। ये जो क्लास मार्क का निकला, यहाँ पे कितना आइटम 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये ऑड नंबर है, इसलिए उसका बीच में जो मिडिल मीन्स फोर्थ पोजीशन में जो है उसको मैंने अज्यूम मीन जो कि ए में पकड़ लिया, ये अज्यूम मीन हो गया। तो डी का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए, उसका मतलब 3 माइनस 17, 3 माइनस 17 मतलब माइनस 14, फिर 8 माइनस 17 माइनस 9, फिर 12 माइनस 17 माइनस 5, 17 माइनस 17 0, ऐसे आप निकालो तो ये आ गया आपका डी आई वैल्यू। डी आई वैल्यू आने के बाद आपको जानने का नहीं स्टेप डिवीजन मेथड में, इसके लिए यहाँ पे यू आई निकालने का जरूरत नहीं है। तो यू आई तो पूरी डायरेक्ट हम क्या करेंगे ना, एफ आई डी आई निकालेंगे। तो एफ आई डी आई मतलब F1 ये D1, तो मतलब 11 इंटू माइनस 14 माइनस 154, 10 इंटू माइनस 9 माइनस 10, 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, एग्जैक्टली ये मल्टीप्लिकेशन होके ये टेबल मैंने निकाला। ओके बच्चों, तो ये जो डाटा निकला उसके बाद ये एफ आई डी आई है, उसमें हमको समेशन एफ आई डी आई हमको जरूरी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये करने के बाद माइनस 181 आया। ओके बच्चों, ये आपका एफ आई डी आई आ गया। देखिए बच्चों, सब जो तीन मेथड का जो फॉर्मूला है ना, आपका दिमाग में होना चाहिए, ताकि वो फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए वही निकल गया, बस हो गया। हमारा क्या फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूं देखो। चलो, फॉर्मूला से पहले हमको क्या करने का, ये टेबल में हमको क्या मिला। ओके बच्चों, हमारा टेबल में क्या, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्टेन समेशन एफ आई आपको मिल गया, समेशन एफ आई डी आई मिल गया और ए भी आपको मिल गया, यहाँ पे 17 है। ओके, मीन जो हमारा स्टेप ये अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई। देखो, इसीलिए मैं बोला यहाँ पे हमको तीन चीज का जरूरत है, ए जरूरत है और समेशन एफ आई डी आई जो कि यहाँ पे निकाला, और समेशन एफ आई आपका हर स्टेप में समेशन एफ आई का ही जरूरत है। ओके, यहाँ पे निकाला, हमारा थ्री डाटा हमको मिल गया, समेशन एफ आई मिल गया, समेशन एफ आई डी आई मिल गया और ए मिल गया। सारे जगह में अपना अपना वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल दिया। देखो, ए हमारा 17 है, 17 डाल दिया, समेशन एफ आई डी आई आपका माइनस 181 और ये हो गया 40। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये डिवाइड करने के बाद ये जो डिवाइड करोगे ना, ये 17 प्लस माइनस में आएगा 4.525, आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, साइन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ करने का, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए खुद ब्रैकेट लिखने का, ये माइनस में डाटा है, साइन पास में है, तो ब्रैकेट देकर पहले लिखिए और उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा। ओके बच्चों, तो 17 माइनस 4.525 ये आपका माइनस करने के बाद आएगा तो 12.475, ये आपका मीन आ गया। ओके बच्चों, ये डेज में आएगा। ओके बच्चों, यूनिट हमको लास्ट में लिखना है, यूनिट कहाँ क्या लिखना है, ये यूनिट नहीं लिखोगे तो यहाँ पे हाथ मार्क काटने का चांसेस है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे आंसर मिल गया। अभी मैं बोला था आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन का जो लास्ट सेंटेंस जो पूछा होगा उसका लिखना है, देयरफॉर देके या हेंस देके आप लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था बच्चों, देखो क्वेश्चन में पूछा था, तो मीन फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यहाँ पे सीधी सी सिंपल सी आपको लिखने का देयरफॉर कॉमा या हेंस कॉमा द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यहाँ पे लिखने का द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट इज, कितना निकला ना आंसर जो निकला वही 12.48
डेज, यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी है। बच्चों मैं होप करता हूँ कि ये आप अच्छा से समझ गए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मेरा चैनल में नया हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो को, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद।